Hello students, this is exercise 2.1 अब चैप्टर सेकेंड ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अब क्लास 12। तो इसको स्टार्ट करने के पहले दो तीन चीज़ है उसको मैं तुमको बता दे रहा हूँ कि एक तो ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन और प्रिंसिपल रेंज का ये चार्ट तुमको बोला था बना लेना, तो इसको नहीं बनाया होगा तो उसको बना के वर्ड टू वर्ड याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये यदि तुमको याद नहीं रहेगा तो ये एक्सरसाइज और उसके बाद वाली एक्सरसाइज उसमें तुमको तकलीफ बहुत होगी। दूसरी चीज़ है कि 10th और 11th क्लास में हमने 0 से 90 डिग्री के टेबल पढ़े थे, साइन 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक का से लेके कोसेक तक, ठीक है, वो दो चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ है ये इस टाइप के टर्म अभी तुमको इस एक्सरसाइज में मिलेगी, माइनस साइन थीटा, माइनस कोसेक, माइनस टेन, माइनस कॉस, माइनस सेक, माइनस कॉट। ये कैसे मिलती है तो एक यहाँ पे देख लो, इसको बाद में समझाते हैं, लेकिन एक चीज़ देख लो। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो यहाँ पर माइनस साइन तो वैसे लिख लेते हैं, 1/2 वैल्यू होती है साइन π/6 की, तो ये माइनस साइन π/6 है, तो ये इस टाइप का फंक्शन हो गया माइनस साइन थीटा। तो ऐसे फंक्शन यदि आते हैं तो एक चीज ध्यान रखना कि साइन, कोसेक और टेन ये तीनों के सामने यदि माइनस साइन लगाते हैं, ये माइनस साइन एंगल के साथ में डायरेक्ट चल जाता है, साइन माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, ठीक है। लेकिन कॉस, सेक और कॉट इनमें माइनस साइन यदि सामने लगा हुआ है तो ये इसको एलिमिनेट करने के लिए कॉस, सेक और कॉट को पाई माइनस थीटा करके लिखते हैं, पाई माइनस थीटा। तो ये जो लिखा हुआ है ये इसको भी तुम अच्छे से याद कर लेना। इतना यदि तुमको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड यदि याद है तो तुमको एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। अब फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो माइनस साइन तो वैसे लिख लेना, 1/2 वैल्यू रहती है साइन π/6 की। अब ये आ गया माइनस साइन थीटा के फॉर्म में, तो इसमें माइनस साइन एंगल के साथ में अंदर जाएगा तो उसको लिखेंगे साइन माइनस π/6, ये माइनस साइन यहाँ जाएगा, ठीक है। और साइन इनवर्स और साइन यदि साथ में आ गए तो एक सेल्फ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी है, अभी इसके बाद वाली एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे, तो उससे ये दोनों टर्म एलिमिनेट हो जाती है, केवल ये एंगल बचा रहेगा, तो ये माइनस π/6 आएगा इसका आंसर। तो इसमें ये भी चेक करना है कि ये दिए गए फंक्शन की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज में आना चाहिए, तो उसकी रेंज जो लिखी हुई है प्रिंसिपल माइनस π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल में, तो माइनस π/6 इसमें आ रही है, तो ये दिए गए फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। ये आंसर होगा क्वेश्चन का। सेकंड में दिया है कॉस इनवर्स √3/2, तो कॉस इनवर्स √3/2 दिया हुआ है, तो यहाँ माइनस साइन तो है नहीं, तो कॉस √3/2 कॉस में वैल्यू रहती है π/6 की, तो कॉस कॉस इनवर्स डायरेक्ट एलिमिनेट होंगे, तो बचेगा π/6, और ये प्रिंसिपल रेंज जो है 0 to π इसमें बिलोंग भी कर रहा है, तो ये दिए गए फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू होगी। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, थर्ड फोर्थ तो सिमिलर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये टेन इनवर्स दिया है, माइनस साइन अंदर एंगल के साथ इसमें भी करना पड़ेगा ऊपर के तीन के अकॉर्डिंग। कॉस इनवर्स माइनस 1/2 है, तो ये माइनस साइन फर्स्ट में राइट एज इट इज, 1/2 इज द वैल्यू ऑफ π/3, ठीक है। लेकिन ये लिखा हुआ है कि माइनस कॉस थीटा कॉस पाई माइनस थीटा होता है, तो इसको लिखेंगे पाई माइनस थीटा की जगह आ जाएगा ये π/3, तो माइनस साइन हटाने के लिए कॉस पाई माइनस π/3, एलसीएम लेके जब सेपरेट करोगे तो 2π/3 बचेगा। और अब यहाँ कॉस और कॉस इनवर्स को एलिमिनेट करना, तो बचेगा 2π/3, और ये दिए गए प्रिंसिपल रेंज 0 to π में बिलोंग करता है, 120 डिग्री है तो 0 to 180 डिग्री बीच में आएगा, ये दिए गए फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी। बाकी 6 से लेके 10 तक ये क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर दिए हैं। डिवाइस का मतलब होता है डू योरसेल्फ, तुमको स्वयं करना है, तो ये क्वेश्चन तुम लोग स्वयं कर देना, ठीक है। इतने अब 4 क्वेश्चन और बच रहे हैं, उसके लिए सेकंड वीडियो में देखो उसको नेक्स्ट में। क्वेश्चन 11, अभी जो क्वेश्चन अपने 10 तक किए हैं, अब ये एक्सप्रेशन में 2-3 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ में दिए हुए हैं, बाकी इनको अलग अलग वैसे ही सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो टेन इनवर्स 1 वैल्यू रहती है 10 π/4 की, कॉस इनवर्स माइनस साइन वैसे लिखना है जैसे भी समझाए थे, 1/2 वैल्यू रहती है कॉस π/3 की, साइन इनवर्स माइनस साइन वैसी 1/2 वैल्यू साइन π/6 की। अब ये टेन इनवर्स तो डायरेक्ट एलिमिनेट होके π/4 बचेगा, यहाँ कॉस इनवर्स और यहाँ पर माइनस है, तो ये यूज करना, माइनस कॉस थीटा होता है कॉस पाई माइनस थीटा, तो ये इसको माइनस कॉस π/3 को लिखेंगे कॉस पाई माइनस π/3, और माइनस साइन थीटा में माइनस साइन डायरेक्ट एंगल के साथ चला जाएगा, तो ये साइन माइनस π/6 बचेगा, तो π/4 प्लस कॉस इनवर्स
पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा 2 पाई बाई 3, तो कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3, यहाँ साइन इनवर्स साइन एलिमिनेट तो बचेगा माइनस पाई बाई 6, और इसमें भी फिर से कॉस इनवर्स कॉस को एलिमिनेट करोगे तो एक्सप्रेशन हो जाएगा पाई बाई 4 फर्स्ट टर्म, सेकेंड हो जाएगी 2 पाई बाई 3 और थर्ड टर्म होगी माइनस पाई बाई 6। एलसीएम लेके सॉल्व करके कट करोगे तो 3 पाई बाई 4 इसका आंसर होगा। 12th नंबर का क्वेश्चन भी सिमिलर है। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 सब पॉजिटिव है, तो कॉस इनवर्स 1/2 वैल्यू पाई बाई 3 की, यहाँ साइन 1/2 वैल्यू साइन में पाई बाई 6 की। कॉस कॉस इनवर्स साइन साइन इनवर्स एलिमिनेट किए तो पाई बाई 3 प्लस 2 इंटू ये कोफिशिएंट दिया हुआ है 2 इंटू पाई बाई 6, कट करेंगे तो पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 बराबर हो जाएगा 2 पाई बाई 3। 13th क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये दोनों एमसीक्यू हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई दिया हुआ है। तो अभी जो अपने पढ़े हैं, जैसे पहला क्वेश्चन पढ़े थे, सेकंड साइन वाले जो भी पढ़े थे, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई दिया हुआ है, तो ये जो वैल्यू आती है सॉल्व करने पे, जैसा भी सिंगल सिंगल किए थे, तो जैसे इसको सॉल्व करने पे पाई बाई 4 आ गया, तो ये प्रिंसिपल रेंज में रहती है। तो ऐसी वाई जो वैल्यू आएगी साइन इनवर्स एक्स की, वो इसमें बिलोंग करेगी, इसकी प्रिंसिपल रेंज में। तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लेते हैं सो y belongs to प्रिंसिपल रेंज माइनस क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, तो ये क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 में बिलोंग करेगी। साइन इनवर्स x दिया हुआ है, x की वैल्यू कुछ भी रहे 1/2 1/√2 √3/2 जो भी दी रहती है, तो यहाँ पर इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो इसी प्रिंसिपल रेंज में बिलोंग करेगी। अब इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है, तो y लिख लेते हैं। इसका मतलब रहता है कि y की जो वैल्यू रहती है क्लोज इंटरवल है, तो माइनस पाई बाई 2 के इक्वल और उससे बड़ी वैल्यू, और पाई बाई 2 के इक्वल और उससे छोटी वैल्यू, तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा। और ये शायद ऑप्शन बी दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन 14th नंबर का 11th जैसा बनाना, जो भी ऑप्शन आएगा उसको चेक कर लेना, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। अब इसके बाद 2.2 एक्सरसाइज जब हम पढ़ेंगे तो उसके लिए फार्मूले हैं, वो फार्मूले प्रूव करेंगे पहले, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सरसाइज 2.1 अब चैप्टर सेकंड आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अब क्लास 12th। तो इसको स्टार्ट करने के पहले 2-3 चीज है उसको मैं तुमको बता दे रहा हूँ कि एक तो ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन और प्रिंसिपल रेंज का ये चार्ट तुमको बोला था बना लेना, तो इसको नहीं बनाया होगा तो उसको बना के वर्ड टू वर्ड याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये यदि तुमको याद नहीं रहेगा तो ये एक्सरसाइज और उसके बाद वाली एक्सरसाइज उसमें तुमको तकलीफ बहुत होगी। दूसरी चीज है कि 10th और 11th क्लास में हमने 0 से 90 डिग्री के टेबल पढ़े थे, साइन 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक का, से लेके कोसेक तक, ठीक है, वो 2 चीज हो गई। तीसरी चीज है ये इस टाइप के टर्म अभी तुमको इस एक्सरसाइज में मिलेगी, माइनस साइन थीटा, माइनस कोसेक, माइनस टेन, माइनस कॉस, माइनस सेक, माइनस कॉट, ये कैसे मिलती है तो एक यहाँ पे देख लो, इसको बाद में समझाते हैं, लेकिन एक चीज देख लो, जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो यहाँ पर माइनस साइन तो वैसे लिख लेते हैं 1/2 वैल्यू होती है साइन पाई बाई 6 की, तो ये माइनस साइन पाई बाई 6 है, तो ये इस टाइप का फंक्शन हो गया माइनस साइन थीटा। तो ऐसे फंक्शन यदि आते हैं तो एक चीज ध्यान रखना कि साइन कोसेक और टेन ये तीनों के सामने यदि माइनस साइन लगा तो ये माइनस साइन एंगल के साथ में डायरेक्ट चल जाता है, साइन माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, ठीक है। लेकिन कॉस, सेक और कॉट इनमें माइनस साइन यदि सामने लगा हुआ है तो ये इसको एलिमिनेट करने के लिए कॉस, सेक और कॉट को पाई माइनस थीटा करके लिखते हैं, पाई माइनस थीटा। तो ये जो लिखा हुआ है ये इसको भी तुम अच्छे से याद कर लेना। इतना यदि तुमको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड यदि याद है तो तुमको एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। अब फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो माइनस साइन तो वैसे लिख लेना, 1/2 वैल्यू रहती है साइन पाई बाई 6 की। अब ये आ गया माइनस साइन थीटा के फॉर्म में, तो इसमें माइनस साइन एंगल के साथ में अंदर जाएगा तो उसको लिखेंगे साइन माइनस पाई बाई 6, ये माइनस साइन यहाँ जाएगा, ठीक है। और साइन इनवर्स और साइन यदि साथ में आ गए तो एक सेल्फ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी है, अभी इसके बाद वाली एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे, तो उससे ये दोनों टर्म एलिमिनेट हो जाती है, केवल ये एंगल बचा रहेगा, तो ये माइनस पाई बाई 6 आएगा इसका आंसर। तो इसमें ये भी चेक करना है कि ये दिए गए फंक्शन की
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज में आना चाहिए, तो उसकी रेंज जो लिखी हुई है प्रिंसिपल -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल में, तो -π/6 इसमें आ रही है, तो ये दिए गए फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। ये आंसर होगा क्वेश्चन का। सेकंड में दिया है cos इनवर्स √3/2, तो cos इनवर्स √3/2 दिया हुआ है, तो यहाँ माइनस साइन तो है नहीं, तो √3/2 cos में वैल्यू रहती है π/6 की, तो cos इनवर्स डायरेक्ट एलिमिनेट होंगे, तो बचेगा π/6, और ये प्रिंसिपल रेंज जो है 0 to π इसमें बिलोंग भी कर रहा है, तो ये दिए गए फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू होगी। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, थर्ड फोर्थ तो सिमिलर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये tan इनवर्स दिया है, माइनस साइन अंदर एंगल के साथ इसमें भी करना पड़ेगा ऊपर के तीन के अकॉर्डिंग। cos इनवर्स -1/2 है, तो ये माइनस साइन फर्स्ट में राइट एज इट इज, 1/2 इज द वैल्यू ऑफ π/3, ठीक है। लेकिन ये लिखा हुआ है कि माइनस cos थीटा cos π - थीटा होता है, तो इसको लिखेंगे π - थीटा की जगह आ जाएगा ये π/3, तो माइनस साइन हटाने के लिए cos π - π/3, एलसीएम लेके जब सेपरेट करोगे तो 2π/3 बचेगा, और अब यहाँ cos और cos इनवर्स को एलिमिनेट करना, तो बचेगा 2π/3, और ये दिए गए प्रिंसिपल रेंज 0 to π में बिलोंग करता है। 120 डिग्री है, तो 0 to 180 डिग्री बीच में आएगा, तो ये दिए गए फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी। बाकी 6 से लेके 10 तक ये क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर दिए हैं। डिवाइस का मतलब होता है डू योरसेल्फ, तुमको स्वयं करना है, तो ये क्वेश्चन तुम लोग स्वयं कर देना, ठीक है। इतने, अब 4 क्वेश्चन और बच रहे हैं, उसके लिए सेकंड वीडियो में देखो उसको नेक्स्ट में। क्वेश्चन 11, अभी जो क्वेश्चन अपने 10 तक किए हैं, अब ये एक्सप्रेशन में 2-3 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ में दिए हुए हैं, बाकी इनको अलग अलग वैसे सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, तो tan इनवर्स 1 वैल्यू रहती है tan π/4 की, cos इनवर्स माइनस साइन वैसे लिखना है जैसे भी समझाए थे, 1/2 वैल्यू रहती है cos π/3 की, sin इनवर्स माइनस साइन वैसी 1/2 वैल्यू sin π/6 की। अब ये tan इनवर्स तो डायरेक्ट एलिमिनेट होके π/4 बचेगा, यहाँ cos इनवर्स और यहाँ पर माइनस है, तो ये यूज करना, माइनस cos थीटा होता है cos π - थीटा, तो ये इसको माइनस cos π/3 को लिखेंगे cos π - π/3, और माइनस साइन थीटा में माइनस साइन डायरेक्ट एंगल के साथ चला जाएगा, तो ये साइन -π/6 बचेगा, तो π/4 प्लस cos इनवर्स π - π/3 हो जाएगा 2π/3, तो cos इनवर्स cos 2π/3, यहाँ साइन इनवर्स साइन एलिमिनेट, तो बचेगा -π/6, और इसमें भी फिर से cos इनवर्स cos को एलिमिनेट करोगे तो एक्सप्रेशन हो जाएगा π/4 फर्स्ट टर्म, सेकंड हो जाएगी 2π/3, और थर्ड टर्म होगी -π/6। एलसीएम लेके सॉल्व करके कट करोगे तो 3π/4 इसका आंसर होगा। 12th नंबर का क्वेश्चन भी सिमिलर है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 सब पॉजिटिव है, तो cos इनवर्स 1/2 वैल्यू π/3 की, यहाँ sin 1/2 वैल्यू साइन में π/6 की, cos इनवर्स sin इनवर्स एलिमिनेट किए, तो π/3 प्लस 2 इंटू, ये कोफिशिएंट दिया हुआ है 2 इंटू π/6, कट करेंगे तो π/3, तो π/3 प्लस π/3 बराबर हो जाएगा 2π/3। 13th क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन इनवर्स x इक्वल्स टू, ये दोनों एमसीक्यू हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y दिया हुआ है, तो अभी जो अपने पढ़े जैसे पहला क्वेश्चन पढ़े थे, सेकंड साइन वाले जो भी पढ़े थे, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y दिया हुआ है, तो ये जो वैल्यू आती है सॉल्व करने पे, जैसा भी सिंगल किए थे, तो जैसे इसको सॉल्व करने पे π/4 आ गया, तो ये प्रिंसिपल रेंज में रहती है, तो ऐसी y जो वैल्यू आएगी साइन इनवर्स x की, वो इसमें बिलोंग करेगी, इसकी प्रिंसिपल रेंज में। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लेते हैं सो y बिलोंग्स टू प्रिंसिपल रेंज माइनस क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2, तो ये क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 में बिलोंग करेगी। साइन इनवर्स x दिया हुआ है, x की वैल्यू कुछ भी रहे 1/2 1/√2 √3/2 जो भी दी रहती है, तो यहाँ पर इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो इसी प्रिंसिपल रेंज में बिलोंग करेगी। अब इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है, तो y लिख लेते हैं, इसका मतलब रहता है कि y की जो वैल्यू रहती है क्लोज इंटरवल है, तो -π/2 के इक्वल और उससे बड़ी वैल्यू, और π/2 के इक्वल और उससे छोटी वैल्यू, तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा। और ये शायद ऑप्शन बी दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन 14th नंबर का 11th जैसा बनाना, जो भी ऑप्शन आएगा उसको चेक कर लेना, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो।
अब इसके बाद 2.2 एक्सरसाइज जब हम पढ़ेंगे तो उसके लिए फार्मूले हैं, वो फार्मूले प्रूव करेंगे पहले, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले कुछ रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं, तो इन प्रॉपर्टीज को ध्यान से समझ लीजिए। तो इसमें टाइप फर्स्ट में है सेल्फ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी। इसका फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू होता है थीटा के। तो ये साइन इनवर्स और ये जो साइन है ये सेल्फ एडजस्टमेंट से एलिमिनेट होकर केवल एंगल बचा रहता है थीटा इक्वल, ये अपने को प्रूव करना है। तो फर्स्ट वी सपोज दैट sin theta equals to x. When we write sin in right hand side तो theta equals to sin inverse x. ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 हो गए। अब जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो LHS इज गिवन sin इनवर्स sin थीटा। तो यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से सब्स्टिट्यूट करना x, तो एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज sin इनवर्स x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और सेकंड से sin इनवर्स x की वैल्यू रखेंगे थीटा, तो ये इक्वल्स हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू RHS। तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल्स टू थीटा, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल्स टू थीटा, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इक्वल्स टू थीटा एंड सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल्स टू थीटा। तो ये सेल्फ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी है। सेकंड है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तो इसका फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स x इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 1/x। यहाँ x है तो ये कोसेक में 1/x हो जाएगा। प्रूफ में सबसे पहले ये मान लेते हैं लेट साइन थीटा इक्वल्स टू x, तो साइन को इस तरफ लिखेंगे तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x हो गया। ये इक्वेशन 1 और 2 हो गए। तो इक्वेशन फर्स्ट में दिया है साइन थीटा इक्वल्स टू x, तो साइन थीटा जब x के इक्वल है तो इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा जो होता है वो 1/x के इक्वल होगा, और इसमें भी कोसेक का साइड चेंज करना तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x। अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड को कंपेयर जब करेंगे तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड थीटा थीटा सेम हो गए, तो राइट हैंड साइड इक्वेट करना, तो साइन इनवर्स x इक्वल्स हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x। तो ये कहलाती है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। और सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स x सेक इनवर्स 1/x के इक्वल, सेक इनवर्स x कॉस इनवर्स 1/x के इक्वल, tan इनवर्स x कॉट इनवर्स 1/x के इक्वल, और कॉट इनवर्स x tan इनवर्स 1/x के इक्वल। ठीक है, इसको नोट कर लो ध्यान से। और एक बार इसके अतिरिक्त जैसे अपने ये प्रूव किए तो इनमें से कोई भी जो 5 अलग से लिखे हुए इसमें से कोई भी एक को प्रूव करके देख लेना। टाइप थर्ड है का फर्स्ट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये जो यदि टर्म नेगेटिव है तो ये साइन माइनस साइन इनवर्स के पहले आ जाता है। इसके प्रूफ में फर्स्ट भी सपोज दैट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू थीटा। साइन इनवर्स पे इधर लाएंगे तो ये साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, माइनस साइन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना तो एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। और 11th में अपने पढ़ेंगे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस साइन को एंगल के साथ में अंदर कर लेना, तो एक्स हो जाएगा साइन माइनस थीटा। फिर साइन को इस तरफ ले आओ तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू हो गया माइनस थीटा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किए तो माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा। इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को जब कंपेयर करोगे तो दोनों के RHS सेम हो गए, LHS इक्वल हो जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी प्रूव होगी साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब इससे रिलेटेड 2 प्रॉपर्टी हैं, बाकी बची हुई 3 प्रॉपर्टी थोड़ा सा चेंज है उसमें। तो रिलेटेड में सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट सेकंड नंबर है tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स एक्स होगा, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, ये इससे रिलेटेड है। बाकी बची हुई कॉस इनवर्स सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इसमें थोड़ा चेंज है। फोर्थ नंबर में कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो माइनस कॉस इनवर्स एक्स नहीं होता, ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। क्यों होता है यहाँ ध्यान से देखो। प्रूफ में फर्स्ट भी सपोज दैट लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू थीटा। कॉस इनवर्स पे ले जाएंगे तो माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा, माइनस साइन से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है तो एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर क्या था, माइनस साइन जो था वो एंगल के साथ में डायरेक्ट यहाँ पे चल जाता है, क्योंकि साइन माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये सब अपन 11 में पढ़ चुके हैं। tan माइनस
थीटा माइनस टेन थीटा होता है, कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है, लेकिन कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। इस कारण ये माइनस साइन यहाँ पे अंदर नहीं करते, तो उसको पाई माइनस थीटा के रूप में लिखते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो राइट हियर x इक्वल्स टू कॉस पाई माइनस थीटा, फिर कॉस का साइड चेंज करना तो कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा, ठीक है। और थीटा माइनस थीटा इस तरफ, कॉस इनवर्स x इधर करोगे तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। और यहाँ पर थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से सब्स्टिट्यूट करना, कॉस इनवर्स माइनस x, तो ये प्रॉपर्टी प्रूव होती है कॉस इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। और सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट सेक इनवर्स माइनस x भी होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x, एंड कॉट इनवर्स माइनस x भी होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। टाइप 4 में हम प्रूव करेंगे साइन कॉस इनवर्स x या फिर कॉस साइन इनवर्स x, कॉस साइन इनवर्स x ये इक्वल्स टू होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर के, ठीक है। सबसे पहले मान लेते हैं कि कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, इक्वेशन नंबर 1। कॉस इनवर्स को साइड चेंज करेंगे तो x इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस थीटा, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। 11th में हमने पढ़े थे कि साइन थीटा इक्वल्स टू होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो आईडी पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, उससे ये फार्मूला निकलता है साइन थीटा इक्वल्स टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू x है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा x स्क्वायर, तो इक्वेशन होगा साइन थीटा इक्वल्स टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से सब्स्टिट्यूट करोगे तब ये पार्ट प्रूव होगा पहला वाला। साइन थीटा की जगह लिख लेंगे कॉस इनवर्स x, तो साइन कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी प्रकार से सेकंड पार्ट यदि प्रूव करना है तो पहले साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा माना है तो x इक्वल्स टू साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा बराबर होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ा चेंज करके ये सेकंड पार्ट को ऐसे प्रूव कर देना, ठीक है। टाइप 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका फर्स्ट पार्ट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू होता है π/2 के, और ये एमपी बोर्ड में बहुत बार ये तीन प्रॉपर्टी, तीन में से कम एक बहुत बार प्रूव करने आ चुकी है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। तो लेट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, दोनों में से कोई भी एक टर्म को मान सकते हो, थीटा इक्वल जो तुमको मानना है। तो साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा हो गया तो x इक्वल्स टू हो जाएगा साइन थीटा के। 11th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, तो यहाँ साइन थीटा की जगह लिख लेंगे अपन cos π/2 माइनस थीटा। cos का साइड चेंज करना तो cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से रखेंगे साइन इनवर्स x, तो इक्वेशन विल बी cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। इसका साइड चेंज करेंगे तो प्रॉपर्टी प्रूव होगी साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। और similarly we can prove that tan inverse x plus cot inverse x equals to π/2 and also cosec inverse x plus sec inverse x equals to π/2. Pause the video and note it down. यह है टाइप 6। अब ये जो प्रॉपर्टी अभी हम यहाँ प्रूव करना चालू करेंगे, इनमें 11th क्लास में अपने जो साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए, कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, साइन 2a साइन 3a tan 3a, ये सब फार्मूले तुमको भी याद करने पड़ेंगे, क्योंकि वो यदि याद होंगे तब तुमको इसका प्रूफ बनेगा। तो पहले उनको 11 की कॉपी से या बुक जो होगी उससे लिखकर याद कर लीजिएगा। तो टाइप 6 में फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट वी सपोज दैट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू अल्फा, साइन इनवर्स को इधर लाएंगे तो x इक्वल्स टू साइन अल्फा, सिमिलरली साइन इनवर्स y इक्वल्स टू बीटा देन y इक्वल्स टू साइन इनवर्स बीटा। अब यहाँ पे साइन अल्फा साइन बीटा, y इक्वल्स टू साइन बीटा, इनवर्स नहीं है तो x इक्वल्स टू साइन अल्फा, y इक्वल्स टू साइन बीटा। अब यहाँ पर पहले cos अल्फा और cos बीटा की वैल्यू निकाल लेना। तो cos अल्फा होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ से वैल्यू रखोगे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
इसी प्रकार से कॉस बीटा होगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो इसको लिखेंगे रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। साइन बीटा की वैल्यू ये वाई रखेंगे तो ये वाई स्क्वायर हो गया। अब जो फार्मूला भी तुमको बताया था उसको यूज करना है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये 11 की चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में पहले वैल्यू रख लो, साइन अल्फा की वैल्यू x, कॉस बीटा की वैल्यू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस कॉस अल्फा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और साइन बीटा की वैल्यू ये y इक्वल, ये साइन को इस तरफ लाना तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे लास्ट में अल्फा और बीटा की ये वैल्यू रखेंगे, तो अल्फा की वैल्यू साइन इनवर्स x और बीटा की वैल्यू साइन इनवर्स y। तब ये प्रॉपर्टी प्रूव होती है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और प्लस की जगह यदि यहाँ पे माइनस आएगा सेकेंड प्रॉपर्टी में, यहाँ पर आ जाता है माइनस, बाकी पूरे वर्ड टू वर्ड सेम है। साइन अल्फा माइनस बीटा यूज करना है, तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो सिमिलरली द सेकंड प्रॉपर्टी साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है कॉस से रिलेटेड है, उसको इसके बाद वाले वीडियो में समझाते हैं। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। टाइप 6 का थर्ड पार्ट है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल्स टू cos इनवर्स xy माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें cos अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो लेट cos इनवर्स x इक्वल्स टू अल्फा देन x इक्वल्स टू cos अल्फा, cos इनवर्स y इक्वल्स टू बीटा देन y इक्वल्स टू cos बीटा। ये cos इनवर्स को राइट हैंड साइड में लाओगे तो ये दो रिजल्ट मिलते हैं। अब इनका यूज करके साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन अल्फा होता है रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ से वैल्यू रखना है तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली साइन बीटा रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा तो रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आईडी यूज करेंगे 11 की। कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। साइन में सेम साइन आते हैं, साइन में यदि प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, लेकिन यहाँ उल्टा होता है, अल्फा प्लस बीटा में माइनस और अल्फा माइनस बीटा जब लेंगे तो उसमें प्लस आएगा। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। पहले राइट हैंड साइड में यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, कॉस अल्फा की वैल्यू x, कॉस बीटा की वैल्यू y, ये दोनों वैल्यू, और साइन अल्फा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन बीटा रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर कॉस अल्फा को इस तरफ ले आना तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, बाकी ये टर्म ऐसी आएगी, ठीक है। और लास्ट स्टेप में अल्फा और बीटा की वैल्यू यहां से रखेंगे कॉस इनवर्स x कॉस इनवर्स y। तो ये पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स xy माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट प्लस की जगह माइनस रखोगे तो यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल्स टू cos इनवर्स xy प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। नोट कर लीजिए इसको। टाइप 7 में we have to prove that tan inverse x plus tan inverse y equals to tan inverse x plus y upon 1 minus xy। दो आईडी हम 11 में पढ़ चुके हैं, tan a प्लस b होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, और tan a माइनस b में प्लस माइनस इंटरचेंज हो जाते हैं, तो उनको यूज यहाँ पे करना है। तो फर्स्ट वी सपोज दैट tan इनवर्स x इक्वल्स टू अल्फा देन x इक्वल्स टू tan अल्फा, tan इनवर्स y इक्वल्स टू बीटा देन y इक्वल्स टू tan बीटा, ठीक है। देन वी राइट द आईडी tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इनटू tan बीटा। Then we put the values of tan alpha and tan beta from above. Tan alpha equals to x, tan beta equals to y. तो right hand side will be x plus y upon 1 minus xy. tan alpha की जगह x, tan beta की जगह y रखोगे तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा। ये tan का साइड चेंज करना तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा tan इनवर्स x plus y upon 1 minus xy। लास्ट स्टेप में अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से पुट करोगे tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। सिमिलरली
वी यूज द फार्मूला अल्फा tan अल्फा माइनस बीटा, तो ये माइनस होगा ये प्लस होगा, तो फार्मूले में यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस आएगा, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला होगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब इन दो फार्मूले से रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। क्या होता है कभी कभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आंसर थोड़ा डिफरेंट आ जाता है, और वो क्यों आता है इसको ध्यान से देखो। जो 4 पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना है। इस फार्मूले को जब भी यूज करोगे तो उसको पहले याद करके पहले चेक करना, उसके बाद में फिर आईडी लगाना। इफ x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 एंड xy ग्रेटर देन 1, यानी x और y दोनों पॉजिटिव हो और उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 हो, तब ये जो फार्मूला फर्स्ट वाला लिखे थे ये इतना tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो इसको पाई प्लस करके लिखा जाता है। क्या होता है जैसे क्वेश्चन में अपने को वैल्यू निकालने दी है tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 की, tan इनवर्स 3, तो here the value of x greater than 0, value of y greater than 0 and their product 2 3 is 6 greater than 1, तो x greater than 0, y greater than 0 and xy greater than 1। तो जब तुम फार्मूला लगाओगे तो इतने नहीं लगाना, सामने यार तुमको पाई प्लस करना पड़ेगा तब तुम्हारा करेक्ट आंसर आएगा, और नहीं तो फिर क्या होता है आंसर गड़बड़ा जाता है। केवल इतना ही आता है, मान लो यार π/4 आ गया और अपन ने π/4 आंसर लिख दिया, लेकिन बुक में चेक किए तो 5π/4 आ रहा है, वो इसलिए आता है। तो ये कंडीशन है, इनको ध्यान से याद कर लेना है कि एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हो और उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 हो, then in the formula tan inverse x plus tan inverse y we write pi plus tan inverse x plus y upon 1 minus xy। और ये तीन कंडीशन में से एक भी यदि फुलफिल नहीं होती है तो फिर ये सिंपल वाला फार्मूला यूज करना, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या है, x लेस देन 0, y लेस देन 0, xy ग्रेटर देन 1। अब जैसे ये -2 दिया रहता है, ये -3 दिया है, तो ये x लेस देन 0 हो गया, निगेटिव है, y लेस देन 0 होगा, लेकिन प्रोडक्ट इनका पॉजिटिव है 6 और ग्रेटर देन 1 है, तो एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है, तो ये कंडीशन अप्लाई करना है। तो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू माइनस पाई प्लस करके फार्मूला लिखना है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। थर्ड कंडीशन सेकंड फार्मूले के लिए, थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड कंडीशन में दिया हुआ है कि इफ x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, यानी x पॉजिटिव हो y नेगेटिव हो और उनका प्रोडक्ट जो है वो लेस देन -1 हो, जैसे दिया हुआ है tan इनवर्स 2 फिर प्लस tan इनवर्स -3, ये ऐसा दिया, इसकी वैल्यू निकालना है। तो ये 2 इज ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, -3 y लेस देन 0 हो जाएगा, और प्रोडक्ट 2 इंटू -3 -6, ये प्रोडक्ट हो गया लेस देन -1, यानी क्या हो गया एक्स वाई लेस देन -1 हो गया। तो ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, ठीक है, ये फुलफिल होगी। तो यहाँ पर जब फार्मूला लिखेंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो केवल इतना नहीं करना है, यहाँ सामने पाई प्लस लगाना पड़ेगा, पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। और फोर्थ कंडीशन में यदि x निगेटिव हो यानी x लेस देन 0 हो, y ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव हो गया, और एक्स वाई की वैल्यू लेस देन -1 है, तब यहाँ पे पाई की जगह माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो इन चीजों को बहुत ध्यान में रखना, नहीं तो कैलकुलेशन तो अपना कर लेते हैं लेकिन आंसर में जाके थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, तो वो डिफरेंस इसी कारण आता है। और ये कंडीशन में यदि जैसे सब में 3 कंडीशन दी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे कोई भी एक फुलफिल नहीं हो रही तो फिर ये सिंपल वाले फार्मूले से जो वैल्यू आएगी वही करेक्ट आंसर रहता है इसका, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। टाइप 7 का थर्ड पार्ट है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इसको प्रूव करने के लिए ये तीनों टर्म को अल्फा बीटा गामा मान लो। tan इनवर्स x इक्वल्स टू अल्फा, x इक्वल्स टू tan अल्फा, tan इनवर्स y इक्वल्स टू बीटा, देन y इक्वल्स टू tan बीटा, tan इनवर्स z इक्वल्स टू गामा, देन z इक्वल्स टू tan गामा। इतना मानने के बाद ये फार्मूला तो 11th में था लेकिन तुमने देखे ना हो, लेकिन इसको याद कर लेना, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा इंटू tan गामा अपॉन
1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा माइनस टेन बीटा टेन गामा माइनस टेन गामा टेन अल्फा। इसमें केवल वैल्यू पुट करना है, अल्फा टेन अल्फा की जगह x, टेन बीटा की जगह y, टेन गामा की जगह z। पूरे एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो ये मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो जैसा अभी तक करते हैं, टेन को इस तरफ लिया तो टेन इनवर्स हो गया और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देना, तो ये आईडी हो जाएगी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये सेवंथ टाइप का टाइप सेवन के तीन आईडी थी टेन इनवर्स से रिलेटेड। तो ये तीन आईडी हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 2a और 3a वाले फार्मूले का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है। टाइप 8, इसमें 2a वाले फार्मूले हैं 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 कॉस इनवर्स एक्स और 2 टेन इनवर्स एक्स। तो फर्स्ट में 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये आईडी हमको प्रूव करनी है। तो फर्स्ट वी सपोज दैट साइन इनवर्स x इक्वल टू अल्फा, देन x इक्वल टू साइन अल्फा, देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा। कॉस अल्फा की वैल्यू इसलिए निकालते हैं क्योंकि साइन 2a का जो फार्मूला हमने पढ़े थे क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। तो साइन भी आता है कॉस भी आता है। तो कॉस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी रूट वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो cos अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। देन वी राइट द फार्मूला साइन 2 अल्फा इक्वल्स टू 2 साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। तो साइन 2 अल्फा इक्वल्स टू 2 इंटू साइन अल्फा की वैल्यू x और cos अल्फा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। देन राइट साइन इन राइट हैंड साइड, तो 2 अल्फा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ अल्फा की वैल्यू पुट करोगे साइन इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 2 साइन इनवर्स x की आईडी प्रूव होती है। नेक्स्ट वन इज 2 कॉस इनवर्स x। तो 2 कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो फर्स्ट वी सपोज दैट कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू अल्फा, देन x इक्वल्स टू कॉस अल्फा। अब cos 2 अल्फा का फार्मूला लिखेंगे तो cos 2 अल्फा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो यहाँ cos अल्फा की वैल्यू x है तो cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा x स्क्वायर। तो cos 2 अल्फा हो गया 2x स्क्वायर माइनस 1। cos को इस तरफ लिख लेना तो 2 अल्फा इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। और लास्ट स्टेप में अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे cos इनवर्स x, तो 2 cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये सेकंड। थर्ड नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं 2 tan इनवर्स x वाला। टाइप 8 का थर्ड पार्ट है 2 tan इनवर्स x। इसके तीन अलग अलग पार्ट प्रूव करने हैं। 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीसरा पार्ट भी होता है। ये सब 2 tan इनवर्स x के फार्मूले हैं। पहले अपन फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट वी सपोज दैट tan इनवर्स x इक्वल्स टू अल्फा, देन x इक्वल्स टू tan अल्फा। तो यहाँ पे tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का फार्मूला tan इनवर्स के फॉर्म में है। तो ये tan 2 अल्फा का फार्मूला tan के रूप में लिखना है। तो tan 2 अल्फा इक्वल्स होता है 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है। राइट हैंड साइड में tan अल्फा की जगह x रखेंगे तो ये हो गया 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा हो गया x स्क्वायर। फिर बाकी प्रोसीजर वही है, tan को इस तरफ लिया तो tan इनवर्स हो गया और ये अल्फा की वैल्यू रखेंगे तो 2 tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद में साइन इनवर्स के रूप में लाना है। तो ये फार्मूला पढ़ेंगे साइन 2 अल्फा का फार्मूला tan के टर्म में। एक साइन 2 अल्फा का फार्मूला भी अपन ने लिखा 2 साइन अल्फा cos अल्फा होता है, मगर ये tan के टर्म में। तो साइन 2 अल्फा इक्वल्स होता है 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। 11 का है साइन 2 अल्फा का फार्मूला टेंजेंट के टर्म में 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो tan अल्फा की वैल्यू x, तो ये हो गया 2x और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाकी प्रोसीजर सेम है। साइन को इस तरफ लाओ तो साइन इनवर्स हो गया, अल्फा की वैल्यू रख लो तो 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला है, tan को tan के टर्म में लाना है, तो tan 2 अल्फा का फार्मूला tan के टर्म में 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। साइन के टर्म में लाना, साइन इनवर्स में, तो sin 2 अल्फा का फार्मूला tan के टर्म में याद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। और इसी प्रकार से cos इनवर्स में लाना है, तो cos 2 अल्फा का फार्मूला tan के टर्म में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो हियर वी replace tan alpha by x, तो एक्सप्रेशन विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। cos को इधर ले आना तो cos इनवर्स हो गया, और अल्फा की वैल्यू रखेंगे तो 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये टाइप 8 का थर्ड पार्ट था। अब इसके बाद में लास्ट टाइप बचा हुआ 9, जिसमें अपन 3a वाले फार्मूले को कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज का लास्ट टाइप है 9th, और 3a वाले जो फार्मूला अपने पढ़े थे sin 3a, cos 3a, tan 3a, उन पर बेस्ड है। तो फर्स्ट वी प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। सपोज sin इनवर्स x इक्वल्स टू अल्फा, देन x इक्वल्स टू sin अल्फा, देन वी राइट द आइडिया ऑफ sin 3 अल्फा। sin 3 अल्फा इक्वल्स टू होता है 3 sin अल्फा माइनस 4 sin क्यूब अल्फा। राइट हैंड साइड में पहले sin अल्फा की जगह x रखना, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब। sin क्यूब x है तो 4x क्यूब हो गया, ठीक है। sin को इस तरफ लाओगे तो 3 अल्फा इक्वल्स टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देन वी पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा sin इनवर्स x, तो आईडी विल बी 3 sin इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये फर्स्ट आईडी प्रूव होती है। सेकंड है 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो लेट cos इनवर्स x इक्वल्स टू अल्फा, देन x इक्वल्स टू cos अल्फा। इसके बाद में cos 3 अल्फा का फार्मूला 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। राइट हैंड साइड में cos अल्फा को रिप्लेस करेंगे x से, तो ये हो गया 4x क्यूब और माइनस 3x। cos अल्फा को इस तरफ, cos को इधर लाना, तो 3 अल्फा इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और अल्फा की वैल्यू रखेंगे cos इनवर्स x, तो 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। आपको सिर्फ ये जो 11th में 2a 3a a प्लस b a माइनस b वाले फार्मूले पढ़े थे वो याद करना है, और बाकी थोड़ा सा ट्रिक देख लेना किस प्रकार से उसकी प्रोसीजर क्या है, और बाकी फिर फार्मूला प्रूव करने में कोई बड़ी चीज नहीं है। लास्ट है 3 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो हियर वी सपोज दैट tan इनवर्स x इक्वल्स टू अल्फा, देन x इक्वल्स टू tan अल्फा, देन वी राइट द फार्मूला ऑफ tan 3 अल्फा। तो tan 3 अल्फा इक्वल्स टू 3 tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। इन राइट हैंड साइड वी रिप्लेस tan अल्फा बाय x, तो फर्स्ट टर्म इज 3x, second tan cube x is x cube, denominator 1 minus 3 tan square alpha is 1 minus 3x square। tan right hand side, तो 3 alpha equals to tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square। then in last put the value of alpha tan inverse x, तो id will be 3 tan inverse x equals to tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square। तो ये 9 टाइप के तुमको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की समझा दी है। इनको तुमको वर्ड टू वर्ड रखना है, क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज होगी, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, केवल एक प्रॉपर्टी में तुमको 4 रिमार्क लिखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और नहीं तो पूरा फार्मूला याद रखने के बाद कैलकुलेशन सिंपल है, वो याद करने के बाद भी कैलकुलेशन में अपना आंसर अलग आ जाता है, तो वो अलग आने के लिए पाई प्लस या माइनस पाई प्लस करके 2-4 प्रॉपर्टी लिखा थे, उसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम एक्सरसाइज 2.2 का स्टार्ट करेंगे।